यात्रा निकाल रहे थे उनकी यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। विपक्ष को भी इस समय सहयोगात्मक, रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष की तरह लेना चाहिए। केवल हवाई दलों से कुछ नहीं होगा। ये आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं और इनका पर्दाफाश हो चुका है, तो हमें सलाह न दो। केदारनाथ में बादल फाड़ तबाही को 1 हफ्ता बीत चुका है। 6 दिन तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन भी अब खत्म हो गया है। आपदा की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई है, लेकिन केदारनाथ आपदा पर बेशर्म सियासत गरमाने लगी है। आपदा पीड़ितों के दर्द को दरकिनार करते हुए नेता सिर्फ बयानबाजी में लगे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले बोल रहे हैं। हमले भी ऐसे कि प्राकृतिक आपदा के लिए एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नेता तो छोड़िए, खुद हामिद सरकार के मंत्री भी बयानबाजी में पीछे नहीं हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने केदारनाथ में बरसे कुदरत के कहर के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा से बाबा केदार नाराज हो गए, इसलिए केदारनाथ में भारी आपदा आई। तो क्या हमारे माननीय करण महाराज जी ये बताएंगे कि जो यात्रा निकाल रहे थे तो उनकी यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। और उन्होंने जिस प्रकार से केदार यात्रा का राजनीतिकरण किया, और आप देखिए जिस प्रकार से जो लोग सनातन विरोधी, जो लोग भगवान श्री राम के विरोधी, आज उनको सनातन की, भगवान केदार की याद आई तो भगवान केदार ने उनकी उस यात्रा को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि भगवान केदार के दरबार में वही जा सकते हैं जिसको भगवान केदार बुलाएंगे। तो यानी कि आप मान के चलिए कि केदार जी की यात्रा को उन्होंने बीच में रोका, तो उनको अभी पहले अपना मन और मंतव्य साफ करना चाहिए। सियासत भी बड़ी बेशर्म होती है, आपदा को अवसर बना देती है। कुदरत के प्रकोप से जनता हाहाकार करे तो क्या, नेताजी की हंसी नहीं रुकनी चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल भी कांग्रेस पर आपदा का ठेकरा फोड़ते हुए हंस रहे हैं। अगर आप आपदा पीड़ितों का दर्द समझ पाते तो हंसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। खैर, नेताजी की हंसी बता रही है कि वो केदारनाथ आपदा जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं। आपदा से निपटने के लिए सरकार और विपक्षी नेताओं को एक साथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नेताओं में ही जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जंग ऐसी कि एक दूसरे की नसीहत भी बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस नेता गरिमा दसोनी ने सरकार को मिलजुल कर आपदा से निपटने की सलाह दी, तो बीजेपी नेता सुनीता विद्यार्थी ने साफ जुबान में कह दिया कि आप हमें ना सिखाएं। मुख्यमंत्री जी को ये समझना होगा कि आपदा जैसी चुनौतियों का सामना अकेले नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहावत भी है, अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता। ऐसे में उनको अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को साथ में लेना होगा, जो दिखाई नहीं पड़ रहे। रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, तमाम 5 सांसद जिनको अभी हाल ही में उत्तराखंड ने चुनकर दिल्ली भेजा है, वो भी नज़ारा दिखाई पड़ रहे हैं। और एक सलाह और है कि मुख्यमंत्री जी सर्वसमिति गठित करें, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के वो बुद्धिजीवी नेता जिन्होंने अपने कार्यकाल में आपदाओं से बेहतर प्रदर्शन किया और आपदाओं से पार पाया, और तो और दूसरे वर्गों के लोगों को भी जो अच्छा बेहतरीन काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरणविद हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, रवि चोपड़ा जी हो, अनूप नौटियाल जी हो, इन सब का एक समिति बनानी चाहिए, राय मशविरा करना चाहिए। गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार को प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं से सबक लेना चाहिए। उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर उनके सुझाव पर कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। विपक्ष के अनुभवी नेताओं की भी सलाह लेनी चाहिए। गरिमा दसोनी ने सीएम धामी पर तंज कसते हुए कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने से कुछ नहीं होगा। सीएम धामी को पहाड़ पर अपना कैंप कार्यालय खोलना चाहिए, जिससे पहाड़ की जनता का भरोसा सरकार के प्रति बढ़े। विपक्ष को भी इस समय सहयोगात्मक, रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष की तरह लेना चाहिए। केवल हवाई दौरों से कुछ नहीं होगा। पर्वतीय जनपद में जहां आपदा आई है, यदि वो कैंप कार्यालय खोलेंगे तो बेहतर समन्वय स्थापित होगा, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होगा काम का। हालांकि बीजेपी नेताओं को कांग्रेस की ये सलाह जरा भी रास नहीं आई। उल्टा बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 2013 में केदारनाथ त्रासदी के वक्त क्या कांग्रेस ने इस सलाह पर काम किया था। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि कांग्रेस को हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। वो तो 2013 में जब हमारा केदारनाथ की पूरी घाटी, जब वहां पे मैं कहूं कि श्रद्धालुओं की लाशें बिछ गई थी, तो इन्होंने उस पर राजनीति की थी। इनको उस वक्त कैंप कार्यालय नहीं, उस वक्त उनको वहीं पे रहना चाहिए था और सबकी मदद करनी चाहिए थी। पर लेकिन ये बहुत ही, मैंने कहा कि ये आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं और इनका पर्दाफाश हो चुका है, तो हमें सलाह न दे। केदारनाथ में 31 जुलाई की रात बादल फटने से भारी तबाही मची थी। लैंडस्लाइड से सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से 15,000 से ज्यादा लोग केदारनाथ में फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बचाने के लिए
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ सेना को भी मोर्चा संभालना पड़ा। 6 दिन के कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों की जिंदगी तो बचा ली गई, लेकिन पूरी केदार घाटी में तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं। केदारनाथ आपदा की वजह से 4 धाम यात्रा ठप हो गई है। बाबा केदार का धाम सूना पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि लोग 2013 की त्रासदी को याद कर रहे हैं। इन हालातों में भी नेताओं को सियासत सूझ रही है। नेताओं की ये मौन मुस्कान चीख कर गवाही दे रही है कि आपदा इनके लिए महज सियासत चमकाने का अवसर है। नेताओं की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे को बैकफुट पर धकेलने में लगे हुए हैं। लेकिन ये चुनाव है, यहाँ जनता ही जनार्दन है। नेताजी ये जरा भी ना भूलें कि आपदा में सियासत तलाशने वालों को जनता चुनाव में सबक सिखाना बखूबी जानती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।